हेलो दोस्तों, कौन से पॉइंट में आपका स्वागत है। टेस्ट 1 मैंने इस चैनल पे डाल दिया है। ये टेस्ट 2 है और आप इसे बेहद तरीके से है ना, अच्छे तरीके से आपको ये समझना है और सीखना है। तो सबसे पहले नंबर हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक है। आइए, सबसे पहले पहला नंबर पढ़ेंगे, हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन इन द डॉटर ऑफ। चलिए पहला पहला पढ़िए क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा। तो पहला है कि इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन इज द डॉटर ऑफ। किसकी बात की जा रही है? वंस अपॉन टाइम में जो वुमेन की बात की जा रही है किसकी डॉटर है? तो वो एक मर्चेंट का डॉटर है ना। तो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जो कि होगा मर्चेंट। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर क्या है आपका, ठीक है। सेकेंड नंबर की बात कर रहा है कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बॉर्न टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म वॉर वाज सेड बाय। ये किनके द्वारा कहा गया है वो आपको बताना है। तो ये जो सेंटेंस है ना वो कहा गया है आपका, है ना, पेरेस डी क्यूलर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? पेरेस डी क्यूलर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द गिलो स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ। किसके स्टोरी के अनुसार गिली स्टोरी के अनुसार कितने समय की बात की जा रही है? तो उस समय की जो बात की जा रही है वो 4 ईयर्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट, है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बारीकी से पढ़ेंगे हम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 4 नंबर में कह रहा है कि द नेम ऑफ हल्कूज वाइफ इन जनवरी नाइट। जनवरी नाइट में जो हल्कू का वाइफ का नाम क्या होता है? तो हल्कू का वाइफ का नाम होता है आपका मुनी होता है। क्या होता है? मुनी होता है। द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट। किस चीज की बात की जा रही है? तो आपको पता है ना कि यहाँ पर जो है इकोलॉजी की बात की जा रही है, ठीक है। और इकोलॉजी की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर बात सीधी सी बात है कि हम किसकी इंपॉर्टेंस देंगे? वो इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस देंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 6 नंबर क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे क्या कह रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन अ कार एट, है ना। कितनी घंटे की वो एंजॉय करता है ना स्टोरी में। तो वो बात की जा रही है स्टोरी में कि आपका है ना 80 माइल्स एन आवर, यानी 1 घंटे में 80 माइल्स वो तय करता है डिस्टेंस को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका। आइए तो 7 नंबर क्वेश्चंस समझेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन रिवीजन करिए, रीडिंग करिए। 7 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि इट्स ब्लैंक दैट स्पेशली distinguish the culture of India as per the unity of Indian culture। the unity of Indian culture की बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो आपका है वेराइटी ऑफ रिलीजियंस। चलिए नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट आपको बारीकी से समझना है, बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो वही आपके दिमाग में सेट होगा और एग्जाम आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस पढ़ना आपका, है ना। 8 नंबर क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि सत्याग्रह राय इज द राइटर ऑफ। सत्याग्रह किन चीज का राइटर है, किन सत्याग्रह ने क्या लिखा है? तो बात करें सत्याग्रह जी ने लिखा है आपका, है ना, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फेस्टिवल्स इज रिटेन बाय सत्यजीत राय, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर पढ़ेंगे। द बॉय इन द स्टोरी लव डिफाइड डेवलप कॉल्ड फिट टूवर्ड्स टाइम द नोट विद द गर्ल ड्यू। चलिए बताइए इसका क्या होगा, बताइए 9 नंबर का क्या होगा।
तो 9 नंबर की बात करा जाए तो 9 नंबर में जो बात होगी वो होगा आपका डिफरेंस इन दियर कास्ट। द बॉय इन द स्टोरी, जो लव डिफाइल्ड की बात की जाती है, किस चीज की बात की जा रही, तो डिफरेंट इन दियर कास्ट। चलिए 10th नंबर बताइए, 10th नंबर क्या होगा। चलिए 10th नंबर बताइए, 10th नंबर क्या होगा। 10th नंबर की बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट द लॉयर इन द बेट। चलिए 10th नंबर का आंसर बताएंगे, 10th नंबर का क्या होगा ऑप्शन। 10th नंबर में क्या कह रहा है आपका, है ना, बात कर रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, है ना, द लॉयर इन द बेट, जो लॉयर इन द बेट में जो एंजॉयमेंट की बात की जाती है तो वो सीधी सीधी, है ना, हैप्पीली निकल जाता है। चलिए तो यहाँ पर आपको समझदारी से, है ना, टिक आउट करना है और आगे बढ़ना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 11 नंबर क्या कह रहा है, बारीकी से एक बार आपको क्या करना है, जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि बारीकी से पढ़ना है और रिवीजन करना है तो आप उसको एक बार मन में पढ़ें, है ना, ताकि उसके बाद जब मैं उसका आंसर डिस्क्राइब करूं तो आपको बेहतर तरीके से वो समझ में आए। चलिए 11 नंबर पढ़ेंगे। 11 नंबर क्या होगा ऑप्शन। 11 नंबर की बात करें, सब्सटेंसेस कॉजिंग अ वायलेंट रिएक्शन टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है आर कॉल्ड, उसको हम एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। तो 11 तक हो गया आपका, ठीक है। अब हम 12 नंबर डिस्कस करेंगे। आइए 12th नंबर डिस्कस करेंगे। चलिए 12th नंबर डिस्कस करिए। आइए चलिए पढ़िए 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्या कह रहा है आपका, है ना। 12th नंबर की बात करें, इन द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ, किस चीज की पिक्चर को ड्रॉ करता है, तो आपको बेहद पता होनी चाहिए कि वो अ विलेज हो जाएगा, है ना, विलेज की पिक्चर्स को ड्रॉ करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। चलिए 30 नंबर डिस्कस करिए। 30 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है। 13 की बात करें तो एज पर द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द मेजोरिटी ऑफ आर फिल्म्स रिप्लेट विथ, है ना, तो किसके साथ करता है, वेरी गुड मैसेज के साथ, कि विजुअल इम्बैलेंसेस के साथ, कि वेरी एक्साइटिंग सीन्स के साथ। तो वो जो करता है ना आपका, वो करता है विजुअल, है ना, डिसोनेंसेस के साथ। चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है ना, 40 नंबर क्वेश्चंस को समझेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, द डॉटर इन द स्टोरी टू हॉरिजन्स लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हर मदर्स एक्सेप्ट, पहला ऑप्शन आपका है सेक्रेट ऑफ लाफ्टर। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ की ही बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, इंपॉर्टेंस टू हॉरिजन्स में इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ की बात की जा रही है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस। चलिए 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। आइए 15 नंबर को सबसे पहले आप रीडिंग करिए एक बार क्वेश्चंस को। फिफ्टीन की बात करें, है ना, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून फोर्ट, है ना, तो ये जो बात की जा रही है ना, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेनी, जी नहीं, ये नहीं होगा। इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल टायरेनी फ्रॉम ह्यूमन स्पिरिट, ये भी नहीं होगा, है ना। इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम पॉलिटिक्स, बिल्कुल नहीं। इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम ह्यूमन टायरेनी, जी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए उसके बाद हम, है ना, आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चंस को डील करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चंस को रीडिंग करेंगे एक बार, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राधास टीयर्स इन द पोएम, जो पोएम में जो राधास की टीयर्स है, जो आंसू है, वो थिनर देन क्रिएसेंट हैज,
क्रिएटेड, जो कि क्या क्रिएट करता है, वो एक पूल क्रिएट करता है। क्या करता है? अ पूल। उसके बाद 70 नंबर की बात करें तो 70 नंबर में कह रहा है कि द एम्पटी हार्ट हैज बीन कंपोज बाय, द एम्पटी हार्ट जो है वो किन के द्वारा कंपोज हुआ है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, किन के द्वारा कंपोज हुआ है? तो वो जो है ना, अब आप इसमें बताएंगे सरोजी नायडू गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा के एन दारू वाला, है ना, इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर समझेंगे। आइए क्वेश्चंस को रीडिंग करिए एक बार, 18 नंबर क्वेश्चंस को। चलिए 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर में हो जाएगा आपका द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज कॉल्ड थीन। क्या हो जाएगा? थीन। द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज थीन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चंस को एक बार आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर की बात करें की जाए, है ना, तो एल्डरली पीपल इन द स्टोरी में जो एल्डरली पीपल की बात की जा रही है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा लिटिल गर्ल्स वर क्वारलिंग जिनी। बिल्कुल नहीं, ये जो बात की जा रही है ना, लिटिल गर्ल्स वर डांसिंग। चलिए बिल्कुल सही है। आइए 20 नंबर देखेंगे, 20 नंबर क्या हो रहा, 20 नंबर रीडिंग करेंगे एक बार क्वेश्चंस को बढ़िया से। चलिए रीडिंग करिए 20 नंबर क्वेश्चंस को। 20 नंबर की बात करें तो हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर की जो बात की गई है वो किनके द्वारा की गई, वो कही गई है ना, जो लिखी गई, कंपोज की गई है, जो डिलीवर की गई है, वो हुमायूं कबीर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? हुमायूं कबीर के द्वारा की गई। चलिए 21 नंबर क्वेश्चंस को रीडिंग करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है ना, तो 21 नंबर क्वेश्चंस, व्हेन द ऑथर ऑफ मी एन इकोलॉजी बीट वेन टू मिस्टर विलियम्स ही वाज, बताइए क्या होगा? 21 नंबर बताइए जल्दी, 21 नंबर क्या होगा? व्हेन द ऑथर ऑफ मी, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि मी और इकोलॉजी की जो बात की गई है ना, वो एक ही चीज को लेकर बात की गई है ना, जिससे आपका एनवायरनमेंट खराब होता है, और वो एक ही चीज है आपका, क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बर्निंग फॉरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्निंग फॉरेस्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, इसी तरीके से बने रहे और सीखें। चलिए 22 नंबर क्वेश्चंस रीडिंग करेंगे। चलिए रीडिंग करिए 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है? 22 नंबर की बात करें, है ना, तो इन द स्टोरी द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, द गर्ल्स आर नेम्ड, किस चीज की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, जो दो नाम है वो मेरी एंड मारिया है, ठीक है। तो आपका 22 क्वेश्चन नंबर डील हो गया। आइए 23 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 23 हो गया, 24, अच्छा हाँ 24 से करेंगे। आइए 24 नंबर क्वेश्चंस। 24 नंबर क्या करें, चलिए 24 नंबर रीडिंग करेंगे एक बार। आइए रीडिंग करिए 24 नंबर। 24 नंबर की बात करें तो द स्लीपिंग पोर्टर इज चैलेंजिंग, है ना, द स्लीपिंग पोर्टर किनको किस इज चैलेंजिंग टू, है ना, द रिवर। क्या हो जाएगा? द रिवर हो जाएगा। द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग, द पेज फॉर लिविंग का जो राइटर है ना, वो बिलोंग करता है टू द ट्राइब ऑफ, क्या, तो वो जो बिलोंग करता है ना, वो फास्ट थिंकर्स की तरफ बिलोंग करता है। ये बिलोंग्स लाइक फास्ट थिंकर, है ना। आइए आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर देखेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे माइंड में एक बार, ठीक है। 26 नंबर,
रीडिंग करिए माइंड में एक बार। 26 नंबर की बात करें तो पॉलीथीन बैग्स मेक्स, किस तरह का ये पोल्यूशन करता है? ये पोल्यूशन करता है हॉर्स में नॉइज का। किस तरीके का? हॉर्स नॉइज का पोल्यूशन करता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन एक बार रीडिंग करेंगे। 27 नंबर क्या है, पढ़िए 27 नंबर। तो 27 नंबर, टॉनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, किस चीज में टॉनी मॉरिसन है ना जो आपका नोबेल प्राइज रिसीव करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा किस चीज में? साइंस में। किस चीज में? साइंस में। क्या में हो जाएगा? साइंस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। आइए 28 क्वेश्चन, चलिए पढ़िए 28, रीडिंग करिए एक बार। 28 की बात करें तो क्वालिटी इज अ स्टोरी रिटेन बाई, किनके द्वारा लिखा गया है? तो क्वालिटी की बात करें ना तो क्वालिटी लिखा गया आपका, वो लिखा गया किनके द्वारा? जॉन गैल्स वॉर्थी के द्वारा। चलिए 29 नंबर आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, माइंड में 29 नंबर रीडिंग करिए। 29 नंबर, 29 नंबर की बात करें तो गीलू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग, गीलू किसके द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा ट्रिंग, ट्रिंग के द्वारा, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 30 नंबर क्वेश्चन को आप एक बार रीडिंग करेंगे। देखिए मेरा मानना है कि आप हमेशा रीडिंग करते हुए चलिए, क्योंकि आप जब किसी क्वेश्चंस को रीडिंग करते हैं ना तो आपके माइंड में फिट होता है, उसके साथ जब आप ऑप्शन देखते हैं तो वो आपके माइंड में फिट हो जाता है। जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आप कर पाते हैं। तो 30 नंबर रीडिंग करेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को एक बार रीडिंग करिए, है ना। 30 नंबर का क्या होगा? चलिए देखिए, मार्था चिन्ह हुआ, जो मार्था का चिन्ह है ना वो क्या है? वो ना तो आपका वाइड है, ना तो फ्लैट है, ना तो ब्रॉड है, वो है सॉलिड, एकदम नैरो है। क्या है? नैरो है। अब हम यहाँ से है ना पैसिव समझेंगे कि पैसिव क्या होता है। ठीक है, पैसिव बनाने के लिए सीधी सी है ना आपको यूज करना है, एकदम सीधी बात, नो बकवास। मैं ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा जहां से आप क्वेश्चंस को सेकेंडों में कर पाएंगे, है ना। और एक बात और, ये जो वीडियो आपका चल रहा है ना, आप बने रहें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उनका भी कुछ मदद हो पाए, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर जो बात की जा रही है, आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ही इज रीडिंग अ नॉवेल। अब जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, जब भी रीडिंग की बात की जाए है ना तो इज जैसे ही है ना, आप कुछ नहीं देखे, देखिए यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है और इज एम आर, इज एम आर, ये जैसे ही मिले ना सेंटेंस में, इसको कुछ मत करिए, इसको चेंज करेंगे किसमें? हम वॉज और वर में करेंगे। किस में करेंगे? वॉज और वर में, सिंपली। तो वॉज वर आप करेंगे ना तो एक ही चीज करिए ना, एकदम उड़ाइए क्वेश्चंस को, आप कुछ मत करिए। यहाँ पर देखिए कि ये वॉज वर किन सेंटेंस में है, तो पहले सेंटेंस में है वॉज, नहीं है ना तो वर है। सेकेंड में है वॉज वर, नहीं है। थर्ड में है, बिल्कुल है, आपका थर्ड इज आंसर। बन गया, सेकेंडों में क्वेश्चंस कर पाए आप, है ना। तो बस आप बने रहें हमारे साथ और बेहतर तरीके से सीखते रहें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। उसके बाद आप है ना, आइए 32 नंबर करेंगे। 32 नंबर क्या कहता है? चलिए 32 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। 32 नंबर क्वेश्चंस क्या है आपका, ठीक है। 32 नंबर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले कुछ मत करना है आपको, जैसे ही मॉडल्स देखना है तो मॉडल्स के साथ हम क्या करते हैं ना, जब भी मॉडल्स मिले, मॉडल्स हो गया, सेल हो गया, मे हो गया, व्हील हो गया, ये सभी मॉडल्स हैं। और जब ये मॉडल्स आपको मिलता है तो मॉडल्स के साथ कुछ मत करना है, मॉडल के साथ आपको सिर्फ बी जोड़ना है। अभी सेंटेंसेस में देखिए, है ना, क्या दिया हुआ है, पूरे सेंटेंसेस में आपको कुछ नहीं, ये एक सेंटेंस में आप व्हील है, आप हमेशा व्हील के साथ एक ही चीज जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे और प्लस V3। अब सेंटेंस में देखिए ना, इसमें भाई वी है,
चलिए अब V3 भी है इसमें, चलिए ठीक है, इसमें व्हील है, इसमें बी है, लेकिन इसमें V3 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें भी V3 नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें भी V3 नहीं है, गलत हो जाएगा। बचा एक ही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका बच गया ये, द क्लास विल बी क्लीन बाई शुभम। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। आइए उसके बाद आपका है ना, उसके बाद आइए 33 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपको यहाँ क्या है ना, हिज मदर वॉज कन्फर्टिंग हिम, हिज मदर वॉज कन्फर्टिंग हिम। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधी सी है ना, सीधी बात, नो बकवास, सीधी सी वॉज है, वॉज और वॉज है ना, या वर जैसे ही मिले आपको, इसके साथ कुछ मत करना है आपको। सेंटेंसेस में एक ही चीज जो खोजना है, वो जो खोजना है बीइंग। अब बीइंग के साथ आपको खोजना है V3। अब देखिए पूरा सेंटेंस में बीइंग किसमें है भाई, इसमें बीइंग नहीं गया, ठीक है, इसमें बीइंग है, चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें बीइंग है लेकिन V3 नहीं है, तो ये भी गया, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, वॉज है तो वॉज ही रहेगा, इसमें इज आएगा नहीं, बचा एक सेंटेंस, वो हो गया आपका बी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, नोट करेंगे, नोट करते समझते चलेंगे, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन सब करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन। अच्छा अब यहाँ से आपका आ गया नरेशन, ठीक है, नरेशन में भी देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है नरेशन। चलिए आइए, है ना, 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एम्परर सेड, एम्परर ने कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स, माई वाइफ इज ब्यूटीफुल। अरे वाह, उसकी वाइफ ब्यूटीफुल है। आइए देखते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। इज जैसे ही है ना आपका, इज एम आर जैसे ही मिले आपको, इज एम आर, इसको कुछ नहीं करना, इसको चेंज कर देना है आपको, वॉज और वर में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है, वॉज और वर में चेंज कर देना है, ठीक है। चलिए वॉज वर में जैसे ही चेंज करेंगे, अब यहाँ देखना है आपको कि कौन से सेंटेंसेस में वॉज वर है भाई। यहाँ से डेट, ठीक है, हिज वाइफ, हाँ माई वाइफ बदल जाएगा हिज वाइफ, हिज वाइफ, इसमें तो ये गया पहले ही है, ये भी इज गया, माई तो आएगा नहीं, बचा एक ही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वेरी गुड, आइए नेक्स्ट चलेंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे मेरे दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन फिर वही बात जो अभी मैंने बताया वही आपका होगा, है ना। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया आपको वैसे ही बनेगा, सीधी सी बात, नो बकवास। आपका ही सेड है, आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट, कुछ नहीं करना, ही सेड है तो ही सेड का आपका क्या हो जाएगा, मैं देखो यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये ही सेड है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ही सेड, ठीक है, ही सेड हो जाएगा, ठीक है, ही सेड हो गया आपका। इसको हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद आई है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ही। अभी बताए थे ना कि एम इज एम आर रहे, वॉज वर में चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा वॉज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लानिंग, क्या हो जाएगा, प्लानिंग, प्लानिंग टू माइग्रेट, क्या हो जाएगा, प्लानिंग, प्लानिंग टू माइग्रेट। वेरी गुड, चलिए ये नोट डाउन कर लेंगे आप, है ना। यही आंसर आपको वहां पर भी मिलेगा, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ये देख लिया ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए,
36 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए पढ़िए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। 36 नंबर जो क्वेश्चंस कह रहा है वो कह रहा है कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। अब भाई कोई मास्टर है और वो सर्वेंट्स को कुछ कह रहा है, भाई तो यहाँ तो ऑर्डर दे रहा है सर्वेंट्स को, सीधी सी बात है। और ऑर्डर तो दे ही रहा है, कह रहा है क्लोज द डोर। अब मैं किसी को बोलूंगा भाई क्लोज द डोर, तो ऑर्डर तो ही दे रहा हूँ, तो ऑर्डर दे रहा हूँ सीधी सी। अब देखिए पूरे ऑर्डर दे रहा हूँ कि एडवाइस दे रहा हूँ, एडवाइस कहाँ से होगी भाई, ऑर्डर ही दे रहा हूँ ना, क्लोज द डोर। तो जब ऑर्डर दूंगा तो पूरे सेंटेंस में देखो ना कि ऑर्डर कहाँ है आपका, ऑर्डर एक ही सेंटेंस में, अब वो आपका है ए नंबर कि द मास्टर ऑर्डर हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। बात खत्म, आगे हम क्या करें, यही बात खत्म हो जाती है, ठीक है। आइए उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 क्या कह रहा है, अरे वाह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 37 करिए, चलिए 37 करिए जल्दी और पढ़ते रहिए। 37 में कह रहा है ना कि इट इज तो कभी आएगा नहीं भाई, टुमारो है ना, यहाँ टुमारो है, इज तो गया, विल भी गया क्योंकि इट विल बी हॉट टुमारो, बिल्कुल गलत है ना। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, बचा एक ही कि इट हैज बीन हॉट टुमारो, कल आपका हॉट टुमारो रहेगा। आइए ब्रेड एंड बटर, चलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड है ना लाजवाब क्वेश्चन। 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर का क्या होगा यहाँ पर जो बात है ना, चलिए बताइए 38 नंबर का क्या होगा। 38 नंबर में क्या होगा जल्दी बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को। 38 नंबर में क्या कह रहा है, ब्रेड, ब्रेड है ना, ब्रेड खाते होंगे आप लोग, बटर, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट, है ना। अरे वाह एक ही चीज है भाई, ब्रेड अलग बटर अलग, है ना, दोनों ब्रेक फन, तो सीधी सी बात है आर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए आइए उसके बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्या कह रहा है, अरे वाह ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में कुछ मत करिए, है ना, जैसे ही आपको ये V2 है ना, बस कुछ मत करिए, V2 बिफोर से पहले, तो बिफोर से पहले एक ही चीज खोजिए, वो खोजिए हेड प्लस V3। अब वो किस में हेड प्लस V3, तो हेड प्लस V3 भाई एक ही चीज में, ऑप्शन नंबर सी में, आया समझ में। चलिए वेरी गुड। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर है ना, 40 नंबर पढ़िए एक बार, रीडिंग करिए, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर का जो बात है ना, वो उसमें प्रीपोजिशंस बताने हैं। देखिए प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस आप लोग को आना चाहिए, प्री प्लस पोजिशन, है ना, प्री प्लस पोजिशन किसी भी प्रोपोजिशन से, यानी कि नाउन, ये नाउन हो गया और प्रोनाउन हो गया, है ना, यानी नाउन और प्रोनाउन से कोई पहले वर्ड आ जाए और अपनी प्री मतलब पहले और अपनी पोजीशन ले ले, वही आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आइए समझिए क्वेश्चंस को। अब बात कह रहा है ना कि यहाँ पर क्या होगा, तो 3 पर्सन्स वर विटनेस, विटनेस के बाद कुछ मत करिए, विथ लगा दीजिए, विटनेस विथ किसके पास, दैट इवेंट, उस इवेंट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है भाई लुक। अब लुक तो आफ्टर नहीं होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि देखभाल नहीं करना है, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पे ये लगाएंगे, इन भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर ऑन लगाएंगे, लुक ऑन द चाइल्ड। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, is asked ever an examination। चलिए 42 नंबर क्वेश्चंस बताएंगे। 42 नंबर क्वेश्चंस क्या होगा, है ना, बारीकी से समझेंगे। 42 नंबर में कहता है ना कि भाई वो किससे मरा है, कैंसर से मरा है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, ठीक है।
हालांकि कभी कभी हम ऑफ का जो यूज करते हैं ना वो भी डिसीज के लिए यूज करते हैं जब कोई बीमारी हो ना, लेकिन यहाँ पर वो कैंसर से, प्रॉपर कैंसर से मरा है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर ना देखिए ये सब बहुत, यहाँ पर आपको चूज करना है, यहाँ पर आपको चूज करना है परफेक्ट वर्ड, ठीक है, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग। स्टॉनिस्ड, स्टॉनिश मीन्स होता है चंबे में डालना, स्टॉनिश अब कौन सा होगा, कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए स्टॉनिश की बात करें तो इसमें तो भाई कौन सही होगा, ये हो गया अस्टोफोनिस्ट, गलत ऐसे ही हो गया, है ना। एक काम करिए, है ना, ही डाइड ऑफ कैंसर कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है क्या ऑफ ज्यादा सुटेबल होगा, है ना, ये ऑफ ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक ना। चलिए वेरी गुड। उसके बाद आइए, इसमें जो आपका होगा स्टॉनिस्ट, ये तो होगा नहीं, कहीं से भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एफ आ गया, ये अस्टॉनिश्ड ये भी नहीं होगा, एच डी है, तो आपका एक ही हो गया ये। चलिए उसके बाद 44 नंबर बताइए जल्दी, ठीक है, 44 नंबर का क्या होगा। 44 की बात करें, है ना, तो इसमें क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन तो एक ही है, इसमें एक्सेप्शन सही मुझे लग रहा है, वो भी लग रहा है एक्सेप्शन। चलिए सरकमस्टेंसेस, परिस्थिति, बताइए क्या है आपकी परिस्थिति, आइए 45 नंबर देखेंगे, 45 नंबर क्या कह रहा है। सरकमस्टेंसेस की सही स्पेलिंग तो भाई हमें एक ही चीज लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है सरकमस्टेंसेस, सरकमस्टेंसेस है ये, सेक्सेस, ये दोनों एक ही जैसा लग रहा है, सरकमस्टेंसेस, स्टेंसेस। चलिए कुछ नहीं, सी लगाएंगे इसमें, ठीक है, बिल्कुल राइट है। चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, चूज करना है, बताइए 46 का ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। 46 की बात करें तो 46 का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा, मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है, भाई कंटिन्यू है, और कंटिन्यू के लिए कुछ नहीं, सीधी सी बात, नो बकवास, हैज बीन होता है, हैज बीन लगाइए। कंटिन्यू के बाद 4 दिन लगातार, अब जो 4 दिन लगातार से बीमारी है, सफरिंग है, तो सीधी सी बात है कि उसमें हैज बीन लगेगा, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे कहता है 47 नंबर देखें, 47 नंबर बनाइए, 47 नंबर बनाइए, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। 47 नंबर में कह रहे हैं कि तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, आइए फ्यूचर परफेक्ट की बात है। फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता ही है ना, क्या लगाते हैं हम, हैव लगाते हैं ना। अब हैव लगाते हैं तो लगाइए हाई हैव, ये तो होगा नहीं भाई, ये गलत, ये गलत, ये गलत, हैव एक ही में है विल के साथ, अब वो आपका ये सही आंसर। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, अरे वाह, जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 का क्या होगा बताइए, 48 क्या होगा। 48 में कह रहे हैं कि बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, तो मेनी पर्सन्स वर वॉचिंग एजुकेटेड, वॉचिंग एजुकेटेड, मेनी एजुकेटेड पर्सन्स आर वॉचिंग होगा, दिस इज परफेक्ट, मेनी एजुकेटेड पर्सन्स वॉचिंग आर वॉचिंग। चलिए कंप्लीट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 हो गया, 49 से देखते हैं, डील करते हैं। मजूम सॉरी मजबू अच्छा मजूमदार, मजूमदार साहब सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वाह क्या बात,
चलिए 49 नंबर बनाएंगे। 49 नंबर में क्या करना, चलिए आइए। यानी कि मजूमदार साहब इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, है ना, सीनियर, द मोस्ट सीनियर ऑफिसर, द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, मजूमदार साहब इज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। भाई अब इसमें क्या बात है, इसमें क्या लॉजिक है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। 50 नंबर में क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ, तो आई लाइक मोर क्रिकेट होगा। आई आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल इज अ वेरी, हाँ, आई प्रीफर करता है ना, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। 51 देखेंगे, 51 क्या कह रहा है। चलिए फिर से आ गए हम लिटरेचर पे। चलिए 51 पढ़िए, वेरी गुड। 51 में कहता है पॉलीथीन बैग व्हेन लिफ्ट टू इट सेल्फ, जब वो हटा, है ना, तो वहां पर जो एनवायरमेंट को क्या किया, पॉलीथीन बैग जब हटता है ना खुद से, तो वो एनवायरमेंट को क्या करता है, ब्यूटीफाइज करता है, सीधी बात, सुंदर बनाता है, क्या करता है, ब्यूटीफाइज करता है। चलिए उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए 52 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। 52 नंबर क्वेश्चंस क्या होगा, 52 नंबर की बात करें तो टॉनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू रिसीव टू रिसीव यूरोपियन वुमेन टू रिसीव प्राइज, नोबेल प्राइज, टू रिसीव नोबेल प्राइज क्या था, है ना, वो फर्स्ट यूरोपियन वुमेन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को रिसीव किया। चलिए यूरोपियन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन से रीडिंग करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कि इन द पोएम पोप इन द पोएम पोप इन द पोएम चलिए पढ़िए। पोप इन द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट किस चीज को, ब्रेड फ्रॉम फील्ड, किस चीज को, ब्रेड फ्रॉम फील्ड्स। चलिए अकॉर्डिंग टू द पोएम के अकॉर्डिंग गॉड मेड द कंट्री, है ना, गॉड गॉड मेड द कंट्री, आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ वी possess गुड हेल्थ एंड वर्च्यू। क्या होगा, गुड हेल्थ एंड वर्च्यू। चलिए वेरी गुड। 55 क्वेश्चन नंबर रीडिंग करेंगे, ठीक है, चलिए पढ़िए। 55 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है इन मी एंड द इकोलॉजी बीट द पोस्ट ऑफिस वाज ब्लैंक ब्रेड मेकर, क्या हो जाएगा, ब्रेड मेकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बीट इन द, अच्छा हाँ, इन द मी एंड द इकोलॉजी बीट आपका द पोस्ट ऑफिस वाज ब्लैंक फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस 1 ब्लॉक अवे, 3 ब्लॉक अवे, 4 ब्लॉक अवे, 2 ब्लॉक अवे, क्या हो जाएगा, 2 ब्लॉक अवे। चलिए वेरी गुड। आइए 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए 56 नंबर रीडिंग करिए एक बार। चलिए वेरी गुड, 56 नंबर रीडिंग करेंगे एक बार। आइए चलिए। ओ वाओ, बहुत ही बढ़िया। द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज रिटन लियो टॉल्स्टॉय, कौन लिखे हैं, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए मेंशन नॉट। आइए 58 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। प्रेम शंकर जी क्या मेंशन करते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग करेंगे। चलिए करिए।
प्रेम शंकर इज मेंशन्ड इज जनवरी नाइट। चलिए 59 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिफ्टी नाइन नंबर कह रहा है कि बोथ द गर्ल्स इन द स्टोरी, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, हैड येलो हैंडकर चिप्स। क्या है? येलो हैंडकर चिप्स। वेरी गुड। चलिए 60 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए रीडिंग दीजिए 60 नंबर क्वेश्चन। क्या होगा 60 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि कैथरीन मैन्सफील्ड इज बेसिकली अ पोएट। वो क्या थे? एक पोएट थे। ठीक है। इन द स्टोरी रिटेन, चलिए क्वेश्चंस को ऊपर कर लेते हैं और 61 नंबर क्वेश्चंस पहले पढ़िए। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए। चलिए पढ़िए 61 नंबर क्वेश्चंस, रीडिंग करिए एक बार। चलिए पढ़िए। इन द स्टोरी रिटेन बाय महादेवी वर्मा, गिलू वॉज इंजर्ड बाय भाई क्रोज। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? क्रोज, है ना? क्या होगा? क्रोज होगा। चलिए 61 हो गया, है ना? 61 तक हमने कर लिया है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट पॉइंट। ऐसे ही बने रहें, एक से एक कंटेंट आपको मिलेगा। आगे इंग्लिश का भी बहुत बेहतर वीडियो आएगा। कहाँ तक किए थे? 68 तक किए थे। कहाँ तक किए थे जी? 61 तक किए थे, है ना? आइए 62 से आ जाते हैं। 62 नंबर कहाँ गया? चलिए वेरी गुड, पढ़िए 62 नंबर क्वेश्चंस को, रीडिंग करिए एक बार। कहता है कि महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ, महादेवी किसके वर्मा है? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, किनके हैं? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। द ड्यूरेशन ऑफ लव अफेयर्स इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड किसको करता है? चलिए बताइए जल्दी, किसको करता है? द ड्यूरेशन, जो लव का जो ड्यूरेशन है ना? अफेयर्स, स्टोरी को अफेयर्स करता है, लव डिफाइल्ड करता है। बताइए कितने? बताइए जल्दी। वो हो जाएगा आपका 8 years। कितने हो जाएंगे? द ड्यूरेशन ऑफ लव इज अफेयर्स इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड वाज 8 years। वेरी गुड। 64 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। पढ़िए 64 नंबर क्वेश्चंस को। पढ़िए। इन द पेज फॉर लिविंग, जो कि लिखा गया किनके द्वारा? आरसी हटचिंसन के द्वारा। डिस्कसेस क्या करते हैं अपने स्टोरी में? वो करते हैं अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन का। किसका करते हैं? अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन का। चलिए वेरी गुड। 65 नंबर है ना, डिस्कस करेंगे। 65 नंबर पढ़ें, रीडिंग करें एक बार 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लीजिए आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन 65। 65 क्वेश्चंस करेंगे। 65 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच जो है आपका, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन डायमंड। किससे मांगा? डायमंड से। वेरी गुड, है ना? चलिए 66 नंबर देखेंगे। आइए 66 नंबर। चलिए क्वेश्चन 66 नंबर एक बार रीडिंग करेंगे। वेरी गुड, 66 नंबर रीडिंग करिए। कह रहा है व्हाट इज वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल, है ना, रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का सबसे महत्वपूर्ण फीचर रिमार्केबल क्या है, जो कि अकॉर्डिंग टू हुमायूं अकबर, यानी हुमायूं अकबर के अनुसार, तो वो है आपका डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। चलिए बताइए 67 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, है ना? 67 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, है ना? 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कोयल इज हिडन इन, है ना, बताइए कहाँ था, मैंगो लिप्स में या फील्ड्स में या माउंटेन्स में या फॉरेस्ट में, तो भाई वो कोयल कहाँ था, फॉरेस्ट में था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग करेंगे 68 नंबर क्वेश्चंस को। मार्था हैड क्लियर एंड ब्लू आइज, किस कैसा आया था उसका, ब्लू आइज, है ना, गाना आप लोग सुने होंगे। आइए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन एक बार रीडिंग करिए, ठीक है। चलिए रीडिंग करिए एक बार 69 नंबर क्वेश्चन को। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर वाज लेक्चर डिलीवर्ड बाय हुमायूं कबीर, जो हुमायूं कबीर के द्वारा जो लेक्चर डिलीवर्ड किया गया द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, वो कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था आपका, कहाँ किया गया था, वो किया गया था आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहाँ किया गया था, वो किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट, द स्लीपिंग पोर्टर वॉज वियरिंग, स्लीपिंग पोर्टर क्या वियरिंग किया हुआ था भाई, वियरिंग किया हुआ था वो ब्लैक कैप को, क्या किया हुआ था, ब्लैक कैप को किया हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 70 नंबर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझते हैं 71 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कहता है कि द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया, जो इंडिया का जो फर्स्ट फीचर फिल्म था वाज प्रोड्यूस, सबसे पहले कब प्रोड्यूस किया गया था, वो प्रोड्यूस किया गया था, कब प्रोड्यूस किया गया था, वो प्रोड्यूस किया गया था आपका 1907 यानी 1907 में फर्स्ट फिल्म फीचर किया गया था आपका। उसके बाद ए नंबर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। आइए 72 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हियर विथ मी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग करेंगे। 72 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि द ओनली कंपेनियन ऑफ मदर इज ए स्टोरी टू हॉरिजन्स इज, भाई उसका किस चीज की बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है हर सन की, किसकी बात कर रहा है, हर सन की बात कर रहा है ना। उसके बाद कहता है द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, जो आपका वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी है, द वुमेन वॉज विजिटेड बाई सम ओल्ड पीपल, किसके द्वारा, सम ओल्ड पीपल के द्वारा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। 74 नंबर क्वेश्चन है ना, एक बार रीडिंग करेंगे, ठीक है। 74 नंबर क्या कह रहा है कि थिनर देन अ क्रेसेंट, थिनर देन अ क्रेसेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा, तो वो कंपोज किया गया है कालिदास के द्वारा, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा, वेरी गुड। चलिए बहुत धन्यवाद। आइए 75 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि द ऑथर ऑफ द बेल्ट, है ना, द ऑथर ऑफ द बेल्ट, द सॉरी द ऑथर ऑफ द बेट इज, है ना, क्या है वो, भाई वो जो है ना वो आपके सामने है और वो है आपका ऑप्शन बी, जॉन गॉल्सवर्थी, है ना। चलिए 75 हम पार कर चुके हैं, अब आप कहेंगे किसमें, 76 में। चलिए बारीकी से पढ़ते रहें, 25 क्वेश्चन और है, 76 में आते हैं। चलिए 76 का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको रीडिंग करना है। चलिए रीडिंग करिए 76 क्वेश्चन। 76 की बात करें, ऑन सैन सुकीज स्ट्रगल वाज फॉर, किस चीज के लिए उसका स्ट्रगल था, आप बेहतर तरीके से जानते हैं भाई, उसका जो था ना वो था एन ऑटोक्रेटिक बर्मा, क्या था, एन ऑटोक्रेटिक बर्मा। उसके बाद मी एंड द इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट, किस चीज के बारे में आपको पढ़ता है, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, वेरी गुड। चलिए उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चंस रीडिंग करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना,
चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पोएम द एम्पटी हर्ट, जो आपका एम्पटी हर्ट है, द प्रेयर वाज ग्रांटेड, किस चीज के लिए ग्रांटेड था वो, है ना, थ्री फोल्ड। इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सॉ अ प्लेन, है ना, इसमें ऑथर क्या देखता है ना, ऑथर क्या देखता है, देखिए इसमें है ना कि इन द प्लेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ, जो ऑथर सॉ करता है क्या, प्ले इन किस में, है ना, तो वो डेनवर में, किस में, डेनवर में, किस में करता है, डेनवर में करता है। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, आइए चलिए 30 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। सॉरी 30 नहीं, ये आपका 80 है, ठीक है ना, ये आपका जो है ना वो 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए, चलिए 80 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भाई इंडियन फिल्म्स के साथ जो, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स जो लिखे हैं वो आपको बेहतर पता है, सत्यजीत राय लिखे हैं, है ना, कौन लिखे हैं, सत्यजीत रॉय लिखे हैं। चलिए वेरी गुड, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग। आइए 81 पे आएंगे। आइए 81 में कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ ही वॉज स्कॉल्डेड, किसके द्वारा स्कॉल्डेड किया गया भाई, टीचर के द्वारा, यानी डांट खाया, है ना, अब पढ़ेगा नहीं तो डांट तो खाएगा भाई। एक्टिव वॉइस ऑफ ही वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, है ना, तो स्कॉल्डेड बाय द टीचर कुछ नहीं करना भाई इसमें, है ना, जैसे ही आप वॉज देखें, आप कितनी बार मैं बता चुका हूँ, जैसे यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे देखिए ये V2 है, ये इसका एक्टिव बनाना, अब वॉज वर था ना आपका, तो वॉज वर एक ही चीज खोजिए, V2, V2 की सेंटेंस में है भाई, इसमें वॉज नहीं होगा, इसमें इज होगा, नहीं होगा भाई, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि स्कॉल्ड से V5 है, एक ही में है V2, यहाँ पर V2 है, तो आपका ये D नंबर आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए V2 है, यहाँ पर अभी लिखे है ना कि V2 वॉज वर में है, ये इसमें V2 में, तो ये भाई V2 है ना, तो ये वॉज वर में, वॉज वर वाले सेंटेंस देखिए किस में है ना, आई के साथ वॉज है। चलिए ठीक है, गिवन अ गिफ्ट, अब देखिए यहाँ पर तो भाई वॉज है नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, सी वॉज गिवन, इसमें है ना गिवन अ गिफ्ट, तो ये भी सही है ना, और आई ये तो होगा नहीं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे वो करेंगे, ये भी गलत, ये आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। चलिए वेरी गुड, आगे पढ़ेंगे। आगे देखेंगे आगे क्या है, आगे आपका जो है वो है, आइए ये जो आपका है 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ द गार्डन हैज बीन वाटर्ड बाय गार्डनर, हैज बीन है, कुछ नहीं करिए, हैज ढूंढिए, है ना, सॉरी इसमें हैज ढूंढिए, जिसमें हैज मिल गया वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिन कट जाएगा आपका, है ना, बस हैज वाला ऑप्शन देखिए, ये इज वाला एक गया भाई, ये वॉज वाला एक गया, है ना, उसके बाद ये हैज वाला है, सी नंबर आपका, ये हैड है गलत। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, चलिए तो इसका देख लेते हैं एक बार, है ना, आइए तो 84 नंबर देख लेते हैं, द सन राइजेस इन द, यानी सोना, देखिए जब भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच इज नेवर चेंज्ड, वो कभी चेंज नहीं होता, है ना, तो आप ये गलती नहीं करिएगा। और द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमेशा ईस्ट में ही सन का उगना होता है, ठीक है, तो ये आपका परमानेंट हो गया, तो ये बदलेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा सोनक सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये नंबर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं, आइए 85 नंबर देखते हैं। आई से टू हर आई एम, अभी जैसे ही एम देखो ना, एम देखने के बाद कुछ नहीं करो, वॉज वर वाला ऑप्शन खोज दो भाई, वॉज वर कहाँ गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, डी नंबर आंसर हो गया। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देख लीजिए एक बार, है ना,
86 नवीन शेष, देखिए इसमें शेष जो है ना वो आपका प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो आएगा नवीन के अनुसार ही और ई के साथ ईज आ जाएगा, ई के साथ ईज एक ही में, बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, आइए उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाइए, कहाँ गया भाई, आ जाओ। 87 नंबर क्वेश्चन ये रहा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। चलिए बताइए इसका क्या होगा, 87 नंबर बताइए, 87 नंबर क्या होगा। कहता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, क्या चीज करता है ये, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेड, मेक नहीं होगा, मेड होगा, फ्यूचर है ना, पास्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, ना कि मेक होगा, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि अब मेन है ना वॉइस, तो मेड होगा जो कि बनाता है उसको। ठीक है ना, आइए नीदर फूड नॉर वाटर। चलिए बनाइए, इसमें जो आपको है ना, आपको वो वर्ब सुटेबल सभी वर्ब है, परफेक्ट वर्ब का जो पेयर आपको यूज करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका ये है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए। सीधी सी बात है, नीदर फूड और वाटर, है ना, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करिए, है ना, एक ही चीज लगाइए, नीदर है ना, नीदर फूड और नॉर वाटर, तो वाटर सिंगुलर हो गया आपका, फूड हो गया वाटर, है ना, तो एक ही चीज, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, है ना, जैसे ही नीदर दिखा मिले वॉज लगाइए। चलिए वेरी गुड, आइए चलिए, अब यहाँ देखिए ना, ये V1 है ना, जैसे देखिए ये V1 आपका है, और जब ये V1 है ना तो इसके आगे हैज तो आएगा नहीं, हैड तो आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, डिड हो गया आंसर। चलिए वेरी गुड, आइए चलिए चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन चूज करना है, आई एम ऑलवेज। चलिए बताइए इसका 90 नंबर बताइए क्या होगा। 90 नंबर की बात करें तो वो होगा आई एम ऑलवेज, है ना, देखिए किसी भी सर्विस की बात है ना, उसके सर्विस के लिए वो हमेशा खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ना क्या यूज करेंगे के लिए फोर, है ना। अ फ्रॉग वाज फाउंड, देखिए एक हुआ कि फाउंड है ना, तो यहाँ पर आप सोच समझ के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एकदम आराम से समझ के बनाएंगे। ठीक है, इसका क्या होगा, सीधी सी बात है ना कि देखिए अ फ्रॉग वाज फाउंड, फाउंड है, यहाँ पर फाउंड है, सीधी सी, बहुत लोग इनटू लगा देते हैं, यहाँ गलत हो जाएगा, इनटू का एक अलग नियम है। ठीक है, यहाँ इनटू उसमें कि एक जगह से जब दूसरे जगह पे आप है ना जाते हो, है ना, तब वो इनटू का है। जैसे अब कुएं में है ना वो छलांग लगाता तो वहाँ इनटू लगता, लेकिन यहाँ जो बात की है कि ऑलरेडी वो कुआं में है, और ऑलरेडी जब कुआं में है ना भाई तो कुछ नहीं करना है, वो कहाँ है, इन हो जाएगा, अ फ्रॉग वाज फाउंड इन द वेल। चलिए वेरी गुड, आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन, आइए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बनाइए 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर का हो जाएगा कि ही कम्प्लीमेंटेड हर, है ना, देखिए किसी चीज पे आप कम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो है ना, यहाँ ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन इज योर करेक्ट। चलिए इसमें करेक्ट स्पेलिंग्स वर्ड आपको चूज करना है। चलिए बताइए 93 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, चलिए बताइए। ठीक है, क्या होगा, असिस्टेंस की बात कर रहा है ना, असिस्टेंस, सीधी सी बात है, ये असिस्टेंस तो कभी होगा नहीं, असिस्टेंस, है ना, इसमें ये भी नहीं होगा, डबल डबल ऐसे, इसमें हो जाएगा असिस्टेंस, एक ही बचा, ये हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, चलिए इसका बताइए 94 नंबर का बताइए क्या होगा, 94 नंबर क्या होगा। 94 नंबर का हो जाएगा, इलस्ट्रेशन की बात कर रहा है, इलस्ट्रेशन, तो इसमें एक ही चीज होगा, आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी, आइए 95 नंबर क्वेश्चंस को डील करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, 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 95 नंबर क्
95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताइए, है ना, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन में ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन। चलिए वेरी गुड। आइए नेक्स्ट 96। आप वहाँ कितनी देर रहेंगे, 96 बताइए। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन बताइए, क्या होगा, मतलब वहाँ कितने देर रहेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे देयर, ये हो जाएगा बी नंबर आपका, है ना, परफेक्ट, ठीक है ना, आप कितनी देर रहेंगे, फ्यूचर की वाक्य है, इजी क्वेश्चंस है, स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। आइए, एवरेज संसार में सबसे ऊंची चोटी है, चलिए इसका बनाइए 97 का। मात्र 3 क्वेश्चंस हुए बचे हैं, चलिए बताइए 97 का। 97 की मतलब कि एवरेस्ट इज वेरी हाई पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक है ना जी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। चलिए 98, जो लड़का तुमसे मिलने आया था वो बहुत गरीब था, आइए बनाइए भाई इसको, 98 बनाइए, चलिए 98 बताइए। जो लड़का तुमसे मिलने आया था वो बहुत ही गरीब था, द बॉय हु केम टू सी यू ही वॉज वेरी पुअर, द बॉय हु हैज कम टू, हाँ भाई ये हो जाएगा, कम टू सी यू इज वेरी, हाँ उसी के बारे में बात की जा रही है, तो बी हो जाएगा, तो डबल सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। और वह कहीं नहीं जा सकता, तो इसका हो जाएगा सीधी सी बात, ही कैनॉट गो एनीवेयर, है ना, सीधी सी बात, बकवास, डी नंबर देखेंगे। आइए इसमें आपका क्या, मैं अपना काम आप ही करता हूँ, अच्छा सॉरी, यहाँ मैं अपना काम स्वयं ही करता हूँ, है ना, ये यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसके जगह पर है आपका स्वयं, है ना, मैं अपना काम स्वयं ही करता हूँ, तो हो जाएगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, आई डू आई डू माई वर्क माई सेल्फ, है ना, क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है ना, प्रोनाउन लगाएंगे हम, और यही आपका है ना समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाएं, ताकि सभी को इसमें बेनिफिट हो सके, क्योंकि 2 से 5-7 दिन बाद आपका 2-3 दिन 4 दिन बाद आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, है ना। चलिए थैंक यू, इतना ही रखते हैं आज।